इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इलेक्शन रूल्स की दफ़ा 200 के तहत मुतनाज़ा और काबिल एतराज़ करार देते हुए कलअदम करार दे दिया है और बल्ले के इंतखाबी निशान के लिए तहरीक इंसाफ को 20 रोज़ में इलेक्शन एक्ट 2017 की दफ़ा 207 और 208 और इलेक्शन रूल्स की दफ़ा 200 की शिक 4 के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की हिदायत की है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अगर तहरीक इंसाफ 20 रोज़ में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने में नाकाम रही तो इसका इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिए जाने के साथ साथ ज़ाब्ते के मुताबिक मज़ीद कार्रवाई भी की जा सकती है। दरअसल तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तिलाफ राय की वजह से चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने गालिबन 2022 के दौरान पार्टी का आयन मुअत्तल करके पार्टी के तमाम ओहदेदारान को बरतरफ कर दिया था। उनका ये अमल इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 205 के खिलाफ था। मज़ीद बरान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने इलेक्शन कमीशन को भी पार्टी के आइन को मुअत्तल करने के बारे में तहरीरी तौर पर आगाह नहीं किया था। इस दौरान मैंने रोज़नामा दुनिया के इन्हीं सफ़ात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वाज़ेह कर दिया था कि चूँकि तहरीक इंसाफ ने पार्टी का आयन मुअत्तल कर दिया है तो बादी नज़र में तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 202 और 203 के तहत मशकूक हो गई है, क्योंकि जब पार्टी का आइन ही बरकरार नहीं रहा तो पार्टी की रजिस्ट्रेशन ही ख़त्म तसव्वुर की जाएगी। लेकिन उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से नरम रवैया इख्तियार किए रखा। 8 जून 2021 को इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ में इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करवाने पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी किया था और पार्टी की रजिस्ट्रेशन और इंतखाबी निशान वापस लेने का भी इशारा दिया था। उस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म थे और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अहकामात को नज़रअंदाज कर दिया और बतौर पार्टी चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को ये ताबील पेश कर दी कि कोरोना की वजह से जून 2021 में पार्टी के इंतखाबात नहीं करवाए जा सके और उनको 1 साल की मोहलत दी जाए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने उनकी इस्तदा मंजूर कर ली। देखा जाए तो तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमेशा मुतनाज़ा ही रहे हैं। 2011 में होने वाले पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन ने मुतनाज़ा और काबिल एतराज़ करार देते हुए पार्टी के बाज़ अहम रहनुमाओं के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने का तहरीरी तौर पर मुतालबा किया था, जबकि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर आरिफ अलवी को भी इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। इन दिनों जबकि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मौजू फिर से ज़ेर बहस है तो जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन और तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा हामिद खान एडवोकेट को भी पार्टी के माजी के इलेक्शन पर राय देनी चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन की सबकदोशी के बाद पाकिस्तान के इंतहाई ईमानदार ब्यूरोक्रेट तस्नीम नूरानी को तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुनक्किद करवाने के लिए पार्टी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया था। उन्होंने 3 माह तक पार्टी के अंदरूनी इंतखाबात का जायज़ा लिया और पार्टी के मेंबरान का डाटा भी इकट्ठा किया था। तब तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ऑनलाइन करवाने की पॉलिसी बना रखी थी, लिहाजा तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए जो रहनुमा उसूल बना रखे थे उस पर तस्नीम नूरानी ने माजरत करते हुए पार्टी के इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। बादशाह इमरान खान ने 16 मार्च 2016 को मुझे तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे की पेशकश की और मैंने उनकी पेशकश पर गौर खोज करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली। इस दौरान मैंने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात ऑनलाइन करवाने का तरीक़ाकार पर माहिरीन से मशवरा किया तो किसी ने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इस तरीक़ाकार की हिमायत न की, जिसके बाद मैंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ये पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया। इसी दौरान पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के तहत मकामी हुकूमतों के इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो गया तो इमरान खान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मौखर कर दिया और बादशाह सेनेटर आजम सवाती को पार्टी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर दिया और उन्होंने 2017 में तहरीक इंसाफ में जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए वो भी मुतनाज़ा करार पाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हो गए। लेकिन इस मामले को इस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड सरदार रजा ने नज़रअंदाज कर दिया था। अब इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में तहरीक इंसाफ को 20 रोज़ के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना होंगे। चूँकि इस वक्त तहरीक इंसाफ की आला क़यादत जेल में है और पार्टी की कोर कमेटी के अरकान भी रूपोश हैं, जबकि कई अहम शख्सियत तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का इजहार कर चुकी हैं और पार्टी तकसीम का शिकार हो चुकी है। मेरी नज़र में इस सूरत हाल के पेश नज़र तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को फौरी तौर पर अलीमा खान को तहरीक इंसाफ का कायम मकाम चेयरमैन मुकर्रर करके पार्टी के इलेक्शन करवाने चाहिए। अलीमा खान में ये सलाहियत मौजूद है कि वो पार्टी को जोड़ कर रख सकती हैं। तारीख में ऐसी मिसाल मौजूद है। सितंबर 1977 में जब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो गिरफ्तार हो गए थे तो उन्होंने नुसरत भुट्टो को कायम मकाम चेयरमैन मुकर्रर कर दिया था और ज़ियाउल हक के 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने के वादे के पेश नज़र नुसरत भुट्टो ने बतौर कायम मकाम चेयरमैन पार्टी के टिकट भी अवार्ड कर दिए थे। लिहाजा इमरान खान को ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए ये फैसला कर लेना चाहिए। अभी इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग के बारे में भी फैसला करना है। अगर इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग को इलेक्शन एक्ट 2017 की दफ़ा 204 के तहत जब्त कर लेता है तो इस केस में भी पार्टी का इंतखाबी निशान वापस लिया जा सकता है। अगर तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से कानून की जद में आ गई है तो दीगर सियासी जमातों को भी इलेक्शन रूल्स की दफ़ा 200 के तहत अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के तरीक़ाकार पर नज़रसानी कर लेनी चाहिए ताकि कल को उन्हें भी ऐसी किसी कार्रवाई का सामना ना करना पड़े।
जुमेरात को रोज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 82वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें इस अज़्म का अयादा किया गया कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की मुकम्मल सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत करता है और यह कि पाक फ़ौज पायदार इस्तेहकाम और सलामती के सफ़र में कौम का दिफा और खिदमत जारी रखेगी। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फोरम की जानिब से कहा गया कि चैलेंजेस के बावजूद गुज़श्ता कुछ महीनों में मुल्क में इसराब और गैर यकीनी सूरत हाल में कमी आई है। मुल्क में उम्मीद, एतमाद और इस्तेहकाम में इजाफा नजर आया है और यह कि ज़ाती मकासद के हुसूल के लिए मायूसी पैदा करने वाले मखसूस अनासिर की कोशिशों को शिकस्त दी जाएगी। बादी नज़र में इससे यही नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि वो अनासिर जो अवाम में मायूसी फैला रहे हैं, मुल्क में 8 फरवरी को मुकर्ररा तारीख पर इलेक्शन के इनेकाद पर उन्हें मायूसी होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 30 नवंबर को हतमी हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर रहा है और 25 करोड़ बैलेट पेपर्स की इशाअत के लिए इब्तदाई इंतजामात मुकम्मल कर चुका है, जबकि इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग भी जारी है। शवाहिद बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन 15 दिसंबर को इंतखाबी शेड्यूल जारी कर देगा ताकि इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 57 के तहत तमाम कार्रवाई मुकम्मल हो जाए, क्योंकि इस दफ़ा के तहत इलेक्शन इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के 54 रोज़ के अंदर अंदर करवाना होते हैं। इलेक्शन का तिबल बच चुका है। अब सियासी पार्टियाँ अपने अपने मंशूर का ऐलान करें, जिसकी बुनियाद पर अवाम वोट का फैसला कर सकें।